हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए ह्यूमन ब्रेन। ये जो ह्यूमन ब्रेन है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फोर ब्रेन, आगे वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, और ये बीच वाले भाग को बोलेंगे मिड ब्रेन, एंड लास्ट वन इज द पोस्टेरियर साइड, जो पीछे साइड है हिंड ब्रेन। तो ब्रेन को तीन भाग में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। नंबर वन, सेरिब्रम, थाइलेमस, हाइपोथैलेमस। तो इन तीनों में से सबसे पहले बात करेंगे हम सेरिब्रम की। ये जो सेरिब्रम है सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? वो सेरिब्रम है। इट इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। नंबर वन, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। मतलब क्या, ये जो हमारा सेरिब्रम फोर ब्रेन में पहले क्या तीन भाग था, तीन भाग में से एक सेरिब्रम, थाइलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इन ये तीनों क्या करेगा, अलग अलग चीज को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम क्या है, सबसे लार्जेस्ट है। और सेरिब्रम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स: पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड फ्रंटल लोब। ये जो फ्रंटल लोब है इसका क्या काम होगा? पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब सबका अलग अलग काम बांटा हुआ है। मतलब क्या कि अगर एक घर में चार आदमी है, उन चारों का क्या अलग अलग काम दिया गया है कि बेटा तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। तो उसी तरह हमारा जो ब्रेन है, पहले ब्रेन क्या हुआ, अलग अलग पार्ट में बांटा गया, तीन भाग में बांटा। एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फिर जब फोर ब्रेन की बात किए तो फोर ब्रेन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स: फ्रंटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब और पेरिटोनियल लोब। पेरिटोनियल लोब हुआ। उसके बाद फ्रंटल लोब की बात करें तो फ्रंटल लोब जो है ये कंट्रोल करेगा स्पीच। मतलब हम लोग जो बोलते हैं तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम का जो पार्ट है फ्रंटल लोब, तो स्पीच को कंट्रोल करेगा। दूसरा, हम लोग जो प्लानिंग करते हैं कि कहाँ जाना है घूमने, कहीं नहीं जाना है घूमने, क्या करना है, वह सारा प्लानिंग कहाँ पे होता है? सेरिब्रम के फ्रंटल लोब में। रीजनिंग सॉल्विंग, जैसे हम लोग क्या मैथ में रीजनिंग बनाते हैं, जनरल में रीजनिंग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। ये जो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सोच रहे हैं, ये सोचने वाला क्षमता किसके पास है? फ्रंटल लोब के पास। एंड मूवमेंट वाला भी कहाँ से होगा? ये मूवमेंट करते हैं हम लोग, ये फ्रंटल लोब के तरह होता है। उसके बाद सेकेंड आता है पेरिटोनियल लोब। ये पेरिटोनियल लोब क्या करेगा? हम लोग को मूवमेंट में हेल्प कराता है। थर्ड वन इज द ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब विजुअलाइजेशन, मतलब क्या कि हमारा आई है तो हम आंख से जो भी चीज देखते हैं उसको क्या कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ओसिपिटल कर रहा है। ओसिपिटल क्या करता है कि हम लोग मान लीजिए किसी चीज को देखें तो उसका इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को देगा कि हम ये चीज़ देख रहे हैं। तो ब्रेन बताता है इसको हम जानते हैं, ये नहीं जानते हैं। अगर कोई खतरा वाला चीज़ होगा तो क्या इन्फॉर्म आएगा कि जल्दी यहाँ से भागो, इससे हमको खतरा है। फिर चौथा आता है टेम्पोरल लोब। ये क्या करता है? किसी चीज़ को पहचानने का काम करे, ये फिर मेमोरी का काम, याद रखने का काम करता है। जैसे तुमको किसी ने पीट दिया तो ये क्या याद रखेगा कि इसने पीटा है, उसको बाद हमको पीटना है। यह तो हो गया सेरिब्रम की बात कि सेरिब्रम में क्या था, इसका चार पार्ट डिवाइड था: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब में हम लोग स्पीच, प्लानिंग, रीजनिंग एंड मूवमेंट, पैराइटल लोब में मूवमेंट, ओसिपिटल में विजुअलाइजेशन मतलब देखने का काम करते हैं, और टेम्पोरल लोब में रिकॉग्निशन एंड मेमोरी है। इतना हो गया। फिर इसी में रहता है सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया क्या करेगा कि हमारे बॉडी से अलग अलग पार्ट से जो इंफॉर्मेशन आता है, उसको मैसेज आता है, उसको रिसीव करने का काम करेगा। मान लीजिए कि आपको पीछे से कोई
दो घुसा मार के चला गया। तो जब वो मारा तो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन को आया कि तुमको कोई मार रहा है। दूसरा, ये मोटर का काम करे, क्या करेगा, जैसे कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी। व्हाट इज वॉलंटरी? वॉलंटरी उसको कहते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में, जैसे क्या हम अभी बोल रहे हैं तो यह क्या हमारे कंट्रोल में, तुम मोबाइल देख रहे हो, ये तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा मन होगा तो देखेगो, नहीं तो नहीं देखोगे। तो ये क्या हो, जो हमारे कंट्रोल में होता है वो हो गया वॉलंटरी। तो वॉलंटरी कंट्रोल भी इसी के पास होगा। उसके बाद सेकेंड आता है, सेकेंड पार्ट इज द थाइलेमस। थाइलेमस इज स्मॉल स्ट्रक्चर और ये कहाँ प्रेजेंट है, एबव द राइट साइड। ये ब्रेन का जो राइट साइड में ये प्रेजेंट होगा और ये काम क्या करेगा, रिले ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। जो सेंस ऑर्गन है तो सेंसरी ऑर्गन से ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ला के रिसीव करता है। दूसरा है ट्रांसमिटिंग मोटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम मूवमेंट। जैसे हम लोग क्या ट्रांसमिट कर, क्या करेगा, कहीं हम लोग जा रहे हैं कहीं से आ रहे हैं तो जितना भी हम लोग चलेंगे मूवमेंट करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, ट्रांसमिट करके हमारे ब्रेन को देगा। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये सबसे छोटा है और लेकिन सबसे ज़रूरी भी यही है। ये हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। हम लोग पढ़े थे जब केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे तो उस टाइम देखे थे कि हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा, सबसे पहला ऐसा काम रहता है कि रिसीव इम्पल्स। इम्पल्स बुलाया जाता है जो एक ग्रुप में मैसेज आता है हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन से, तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। तो पहला काम इसका है इम्पल्स को रिसीव करना। दूसरा है कि रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, कि हम लोग का जो बॉडी है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये कौन मेंटेन करेगा, हाइपोथैलेमस ही मेंटेन करेगा। उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है इसका मेनली 3 पार्ट है, सेरिबेलम, मेड्यूला एंड पोन्स। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट क्या था हमारा सेरिबेलम एंड सेकेंड इज द सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम है ये क्या करता है, सेंस को इक्विलिब्रियम करता, बराबर मात्रा में ट्रांसमिट करेगा एंड कोऑर्डिनेट आई मूवमेंट। आई मूवमेंट कैसे कोऑर्डिनेट करता है कि हम लोग कोई हमको आवाज़ दिया तो हम पीछे देखते हैं, या किसी चीज़ को हम लोग देख जिससे खतरा है तो वो कौन कंट्रोल करके बता रहा है, आई कांटेक्ट। जैसे हम बताए इतना बड़ा, तो ये क्या आई कांटेक्ट है। उसके बाद है वॉलंटरी, मतलब क्या, ये जो हमारा सेरिब्रम है ये वॉलंटरी बॉडी को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मीन्स कि जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे कि मूवमेंट हो गया तो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है, हम अपने हिसाब से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। ये हमारा बॉडी पोस्चर हो गया, मेरा मन होगा तो कुर्सी पे बैठे हैं, मेरा मन होगा नीचे बैठे हैं, वॉकिंग हो गया। एंड सेकेंड इज द मेड्यूला। इट इज़ प्रेजेंट लोएस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन के सबसे निचले भाग में पाया जाता है और इसका काम क्या है, ऑटोनोमिक फंक्शन होता है। मतलब क्या, हमारा हो गया हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड लास्ट आता है डाइजेशन। तो हमारे बॉडी में जो हमारे कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में जो है वो क्या कहलाया, वॉलंटरी। लेकिन जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। ये ऑटोनोमिक, जो अपने आप काम करेगा उसको कहते हैं ऑटोनोमिक। और ऑटोनोमिक को कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला कंट्रोल करेगा। एंड लास्ट आता है पोन्स, कंट्रोल स्लीप साइकिल। यह क्या काम करता है, स्लीप साइकिल को कंट्रोल करेगा एंड रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। सेंसेशन हो गया, टेस्ट हो गया, हियरिंग हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एक डायग्राम को। ये जो डायग्राम है एक ब्रेन का डायग्राम बनाए हैं, जो आगे वाला इस वाले पार्ट को बोलते हैं फोर ब्रेन। इस यहाँ से देखिए इसको बोलेंगे मिड ब्रेन एंड पीछे वाले भाग को बोलते हैं हिंड ब्रेन।